तारीख 25 दिसंबर साल 2025 ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ जमी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी और साथ ही एक बड़े बदलाव की सुगबुगाहट दिखी। ठीक 17 साल बाद एक शख्स अपने वतन की मिट्टी पर कदम रख चुका है। एक ऐसा नाम जिसने करीब 2 दशकों तक लंदन में निर्वासन की जिंदगी काटी, जिस पर दर्जनों मुकदमे चले, लेकिन आज वो बांग्लादेश की सियासत का सबसे बड़ा किंग मेकर बनकर के वापस लौटा है। हम बात कर रहे हैं तारिक रहमान की। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे। तारिक रहमान की वतन वापसी महज एक नेता का घर लौटना नहीं है, बल्कि ये उस बांग्लादेश की बदलती तस्वीर है जो आज एक बेहद खतरनाक चौराहे पर खड़ा हुआ है। सवाल ये है कि क्या तारिक रहमान के आने से बांग्लादेश में जारी हिंसा और कट्टरपंथ पर लगाम लगेगी, या फिर ये वापसी दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती बन जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्यों भारत, जो कभी भी तारिक रहमान और बीएनपी को शक की निगाह से देखता था, आज उनके लिए रेड कारपेट बिछाने को तैयार दिख रहा है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको बांग्लादेश के मौजूदा हालात देखने होंगे। शेख हसीना, जो कि सालों तक भारत की सबसे भरोसेमंद दोस्त रही, वो आज दिल्ली में शरण लिए हुए हैं। उनकी पार्टी आवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। दूसरी तरफ बीएनपी की सुप्रीमो खालिदा जिया अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। ऐसे में 60 साल के तारिक रहमान के पास अपनी मां की विरासत को संभालने और फरवरी में होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद का दावा ठोकने का इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं है। बांग्लादेश में इस वक्त अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक ऐसी लहर चल रही है जिसे भारत विरोधी माना जा रहा है। कट्टरपंथ तत्व बेलगाम है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की कठपुतली कहे जाने वाले जमात-ए-इस्लामी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। जमात ने 8 इस्लामी पार्टियों का एक गठबंधन बना दिया है और वो किसी भी कीमत पर ढाका की सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। यहीं से शुरू होता है दिल्ली का वो मास्टर स्ट्रोक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लेसर ऑफ 2 इविल्स यानी कि 2 बुराइयों में से एक कम बुरी को चुनना कहा गया है। एक दौर था जब बीएनपी और भारत के संबंध बेहद तनावपूर्ण थे, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। भारत देख रहा है कि अगर जमात-ए-इस्लामी सत्ता में आई तो बांग्लादेश पूरी तरह से पाकिस्तान के पाले में चला जाएगा। ऐसे में तारिक रहमान की बीएनपी ही वो इकलौता विकल्प बचती है जो कम से कम लोकतांत्रिक होने का दावा करती है और जमात के कट्टरपंथ को टक्कर दे सकती है। इस बदलते रुख की पहली झलक तब दिखी जब 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीमार खालिदा जिया के स्वास्थ्य पर चिंता जताई। भारत उनके इलाज के लिए हर मुमकिन मदद की पेशकश की है। इसके जवाब में बीएनपी ने भी जो आभार जताया, उसमें वो पुरानी कड़वाहट गायब थी। यही नहीं, हाल के दिनों में जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले हुए, एक हिंदू युवक की लिंचिंग हुई, तो जमात चुप्पी साधे रही, लेकिन बीएनपी ने खुल करके इसकी आलोचना की। ये वो संकेत हैं जो बताते हैं कि तारिक रहमान अब अपनी छवि एक उदार नेता के तौर पर गढ़ना चाहते हैं, ताकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल सके। पाकिस्तान इस वक्त वही चाह रहा है जो भारत नहीं चाहता। पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश में ऐसी सरकार आए जो 1971 की हार का बदला भारत से ले सके। जमात की जीत का मतलब होगा ढाका और रावलपिंडी की वो साठगांठ जो भारत की पूर्वोत्तर सीमाओं के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। शेख हसीना ने हमेशा पाकिस्तान से दूरी बनाकर रखी थी, लेकिन उनके जाने के बाद मोहम्मद यूनुस के राज में बांग्लादेश ने एक यू टर्न लिया है। जिस भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, आज उसी के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। ऐसे माहौल में तारिक रहमान की वापसी एक निर्णायक मोड़ है। क्या तारिक रहमान भारत की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? क्या वो जमात-ए-इस्लामी के कट्टरपंथ को रोक पाएंगे, या फिर सत्ता मिलते ही वो भी उसी पुराने रास्ते पर निकल पड़ेंगे जिसने कभी भारत और बांग्लादेश के बीच दरार पैदा की थी? फरवरी 2026 के चुनाव सिर्फ बांग्लादेश का भविष्य तय नहीं करेंगे, बल्कि ये तय करेंगे कि दक्षिण एशिया में भारत का दबदबा कायम रहेगा या फिर पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब होगा। आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत का बीएनपी पर भरोसा करना सही फैसला है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं।